चांपा और आसपास का क्षेत्र बना मवेशियों का कब्रगाह, अवैध राखड़ डंपिंग बना मवेशियों के लिए जानलेवा, प्रशासन मौन। चांपा शहर और आसपास के क्षेत्रों में मवेशियों की लगातार हो रही मौत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सिवनी चौक क्षेत्र बीते 4 दिनों से कई मवेशी और अवैध राखड़ डंप में फंसा हुआ है, जिसे गौ सेवक रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे। बताया जा रहा कि पहली घटना नहीं है। इलाके में हो रही अवैध राखड़ डंपिंग के चलते अब तक दर्जनों मवेशियों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। गौ सेवकों ने बताया कि अब तक सैकड़ों मवेशियों को डंपिंग एरिया से निकाल कर बचाया गया है, लेकिन हर दिन नए मवेशी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अवैध राखड़ पटाई से न सिर्फ जानवरों की मौत हो रही है, बल्कि इलाके में रहने वाले लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। बिना किसी अनुमति के डंपिंग खुलेआम की जा रही है, जिससे राखड़ माफिया और प्लाट मालिकों को मोटा फायदा हो रहा है। प्रशासन की आंखों में झोंकी जा रही धूल। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है, प्रशासन को सब कुछ पता होने के बावजूद कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। टीवी इंडिया 18 के लिए ओम प्रकाश सदस्य में हुए हैं, जिसमें मवेशी लगातार फंस रहे हैं और इन पर अवैध प्लाटिंग का जो मंशा है वो कहीं न कहीं कारगर हो रहा है। प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करे? देखिए, इसमें जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, 2 विषय है, एक राखड़ डंपिंग का, दूसरा अवैध प्लॉटिंग का। राखड़ डंपिंग एक्चुअल में ये पर्यावरण विभाग से परमिशन लेके स्लैग चोरी का परमिशन लेते हैं और राखड़ डंप किया जाता है, ऐसा जानकारी प्राप्त हो रहा है। इसके संबंध में हमारे द्वारा पर्यावरण विभाग को इसके संबंध में लेटर भी लिखा जाएगा और साथ में इनके काम को रोका भी जाएगा। और जितने भी आवेदक है, जितने भी अनावेदक हैं जिनके द्वारा राखड़ डंप किया जा रहा है, उनको यहाँ न्यायालय में बुला के सुनवाई भी किया जाएगा। साथ में जितने अवैध प्लॉटिंग के संबंध में हम सारे पटवारी को निर्देशित कर दिए कि अवैध प्लॉटिंग अपने अपने एरिया में ना करें, किसी को करने ना दिया जाए, और उसके संबंध में प्रतिवेदन भी मंगाया गया है। शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार मवेशी फंसा है, अवैध राखड़ की जो डंपिंग है उसमें इसको किस तरह की पहल करेंगे प्रशासन, क्योंकि मवेशी को बचाने हैं सिर्फ अभी समाज सेवा सामने आया, प्रशासन की ओर से इस तरह की बचाव नहीं की जा रही है। ये मवेशी फंस रहे हैं जैसा संज्ञान में आया, जो कि बहुत ही दुखद विषय है। तो इसके संबंध में हम वहाँ बैरिकेडिंग करवाने की व्यवस्था करवाएंगे और राखड़ जहाँ भी हो रहा है सबको जहाँ ना फंसे ऐसी व्यवस्था कराने का सुनिश्चय करेंगे नगर पालिका टीम के साथ। जी, बताएंगे किस तरह समस्या होती है इस तरह के अवैध राखड़ डंपिंग में जो मवेशी फंस रहे हैं, आप लोग लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं? आए दिन भैया हम प्रयास और संस्थान से हैं, लोग जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमको सूचना देते हैं। हम आज सुबह 6 बजे से भिड़े हुए हैं और आज ही नहीं, बहुत हम लोग पिछले 10 साल से ऐसे ऐसे रेस्क्यू करते जा रहे हैं। और ये राखड़ डंपिंग की वजह से गौ माताएं कंटिन्यू मर रही हैं। निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना जेसीबी ना ट्रैक्टर, कुछ काम नहीं आ रहा है, कैसे निकाले हैं, बहुत समस्या है। और शासन प्रशासन से हमको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यही यदि कोई मनुष्य रहता तो अभी जिला प्रशासन आ जाता। बता रहे हैं, यहीं पास के ही लोग बता रहे हैं, परसों एक आदमी फंसा था, उसको बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। वो अपनी गाय निकालने घुसा हुआ था, वो भी फंस गया था, खुद फंस गया था। क्या बोलना चाहेंगे, अगर कोई इंसान होता तो कैसे व्यवस्था रहता? वो शासन प्रशासन सब भिड़ जाते हैं उसके लिए, वो इंसान है, अब गौ माता है, इसलिए किसी को कोई परवाह नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम नारायण स्वर्णकार। बात है ना जी। आप लोग लगातार इस तरह के मवेशी जो फंस रहे हैं अवैध प्लाटिंग के, जो अवैध राखड़ डंपिंग में, तो किस तरह के रेस्क्यू की जाती है और किसका किसका सहयोग मिलता है आप लोग? हम प्रयास सेवा संस्थान से गौ सेवा का लगातार 10 वर्षों से हम सेवा कर रहे हैं। ये हर साल ऐसे ही राखड़ अवैध प्लाटिंग के माध्यम से बड़े बड़े लोगों को, रसोईदार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राखड़ डैम राखड़ यहाँ पाटा जाता है और लगातार यहाँ पास 100 से ऊपर केस अभी तक हमारे पास तो रिकॉर्ड में है, जो ऐसे बहुत सारे मवेशी गौ माताएं अपने मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ तक मैं देख रहा हूँ जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के माध्यम से हमें कोई स्पेशल मदद का कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिख रहा है भविष्य में भी। और मैं जिला प्रशासन को इससे पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि राखड़ के लिए राखड़ की कुछ सुरक्षित व्यवस्था की जाए, जिससे ऐसे मवेशी गौ माताओं की मृत्यु दर में कमी आए। और जितने भी आप प्लाट दिख रहे हैं सब में राखड़ का डैम के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। और आपके सामने मेरे पीछे में सुबह 6 बजे से हम जितने भी गौ सेवक यहाँ खड़े हुए हैं, एक गाय को बड़ा मुश्किल से में रेस्क्यू कर पाए हैं, दूसरे गाय के लिए अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि नगर पालिका के माध्यम से जेसीबी आई हुई थी, और जेसीबी ही 1.5 घंटे से फंसा हुआ था, वो अभी जेसीबी यहाँ से निकल के गया है। मैं जिला प्रशासन और नगर प्रशासन से एक निवेदन, फिर से पूरा निवेदन करना चाह रहा हूँ
कि ऐसे राखड़ अवैध राखड़ प्लाटिंग कर रहे हैं, उनमें राखड़ डैम को तुरंत से इसको बिना राखड़ कहीं भी उपयोग ना किया जाए राखड़ के, क्योंकि इसका इस्तेमाल कहीं और करने के लिए दूसरे ईंट भट्ठे में उपयोग करें, कहीं और उपयोग करें, यहाँ पर से अपने प्लाट को पाटने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे गौ माताओं की हत्या माना जाएगा, ये हत्या माना जाएगा। जिला प्रशासन को और नगर प्रशासन को हम एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे आज चांपा थाना में और एसडीएम के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे भविष्य में हमारे प्रयास सेवा संस्थान की पूरी टीम एक उग्र आंदोलन की तैयारी करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।